हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जेसीईआरटी बुक्स, जो जेईपीसी बुक है, झारखंड रांची में वेस्ट है, झारखंड के जैक बोर्ड के जो बुक हैं, जेईपीसी बुक, जेसीईआरटी बुक, उसके क्लास 7 के मैथ बुक, पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय 1 देखिए, अध्याय 1 यहाँ देखिए, 1 नंबर का जो है पूर्णांक जो है उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पहला यहाँ देखिए 1.1 में लिखा है भूमिका, यानी कि इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में प्रश्नावली को हल करेंगे। तो पहला यहाँ देखिए भूमिका है। भूमिका में लिखा है कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मतलब यहाँ कक्षा 6 के बाद बोल रहे हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या दिया है, नेचुरल नंबर। तो गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ डॉट डॉट इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग देख लिए, जान गए कि प्राकृतिक संख्या क्या है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है। और अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। अतः 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि पूर्ण संख्या है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य है, यानी कि 0। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलाकर जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा है, परिभाषा भी लिखा है, आप लोग परिभाषा भी देख लीजिए। अगला है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्या है। अब -10 भी ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या होगी। और अगला है पूर्णांक इंटेजर, ठीक है। पूर्णांक यहाँ देखिए लिखा है पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती है। अतः -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं, इत्यादि पूर्णांक है। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक है, ठीक ना। यहाँ लिखा है पूर्णांक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लिखा है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि जेसीईआरटी बुक है, ठीक ना। ये जेसीईआरटी बुक है। 1 मिनट में इसको हटाता हूँ। हाँ, आ गया। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। अब ये सीधा हो गई, ठीक ना। अब चलते हैं अगले पेज की ओर, यानी कि जो अगला है उसके ओर चलते हैं, अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है संख्या रेखा पर, ठीक ना। याद के लिखा है संख्या रेखा पर, ये जो है ये संख्या रेखा है, ठीक ना। ये जो है ये संख्या रेखा है। इसके पर दर्शाया गया है, इस साइड प्लस है यानी कि धनात्मक, और इस साइड ऋणात्मक, बीच में शून्य है। यहाँ लिखा है इस साइड ऋणात्मक पूर्णांक, इस साइड धनात्मक पूर्णांक, और बीच में शून्य। शून्य ना धनात्मक न ऋणात्मक, केवल पूर्णांक है। शून्य क्या है? न धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, केवल पूर्णांक है। देखिए लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 4 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखा है 0 एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ठीक। अगला यहाँ लिखा है पिछली कक्षा में हमने संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों का योग एवं व्यकलन घटाव सिखाया। यहाँ हम उनके गुणों के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके गुणों के बारे में अधिक अध्ययन करते हैं। अगला यहाँ देखिए लिखा है पूर्णांकों की तुलना, ठीक है। गुणों के में यहाँ लिखा है पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों की तुलना के बारे में लिखा है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है, यहाँ लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी कि अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो मैं समझा देता हूँ। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, मान लें 5, ठीक ना, ये धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ एक बॉक्स दे देते हैं, और इधर एक ऋणात्मक पूर्णांक दे देते हैं, जैसे -8, ठीक। तो इसमें जो होगा 5 जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से
बड़ा होता है। यहाँ ये उदाहरण के जरिए आप लोगों को मैं समझाया, उदाहरण के जरिए। अब चलता है अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी हम 8 लेते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है, बीच में बॉक्स और शून्य, तो ये 8 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि शून्य जो होता है धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। अगर यहाँ देखिए लिखा है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है, तो -5 लें और यहाँ बीच में बॉक्स और शून्य, तो शून्य बड़ा होगा, यानी कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है शून्य से छोटा होता है। शून्य ही क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। चलता है अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी बड़ी होगी, ठीक है, यानी कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये मान लिया जाए संख्या रेखा है, इस साइड जितनी अधिक दूरी पर रहेगी दाईं ओर, तो ये इतनी अधिक होगी, ये क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, ये अधिक होगी। और बाईं ओर रहे तो ये छोटी होगी, ये छोटी होगी। अगला पॉइंट में यही लिखा है सेम। अब यहाँ लिखा है अतः किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। यहाँ धनात्मक पूर्णांक के जोड़ने के लिए यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया है। नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को बिंदुओं से दर्शाया गया है। यहाँ देखिए बिंदुओं से दर्शाया गया है। दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ देखिए आरोही क्रम में लिखने बोल रहा है। आरोही क्रम मतलब होता है आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो यहाँ आरोही क्रम बोल रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ सबसे छोटा -16 है, -16 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा -12 है, -12 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा तो -7 है। उसके बाद उससे छोटा -4। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, 3 है। फिर आगे 8 है, यानी कि यहाँ देखिए लिखा है, ठीक है, यहाँ इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाया गया है। चलता है अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उदाहरण यहाँ पे दिया है विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में, ओ 0 डिग्री नहीं, ये सी है, ठीक ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा था, ये सी है, में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। जैसे शिमला का जो है 4 है, -4, और ऊटी का 3 है, +3, श्रीनगर का +8, दिल्ली का +14। तो यहाँ देखिए आगे पेज में हल दिया है। चलिए आगे पेज की ओर चलते हैं हम। यहाँ देखिए आगे पेज में दिया है, यहाँ क्वेश्चन भी दिया है 3 पीस, और यहाँ देखिए उसका आंसर हल भी यहाँ किया गया। दी गई संख्या रेखा पर अंकित स्थानों के तापमान इस प्रकार है। शिमला -4 डिग्री और ऊटी +3 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 8 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 14 डिग्री सेल्सियस, और सबसे गर्म स्थान दिल्ली का तापमान +14 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और यहाँ दिल्ली और शिमला का तापमानों में अंतर यहाँ देखिए सब हल किया गया है। फिर आगे पूर्णांकों का योग एवं व्याकलन। पूर्णांकों का योग, पहला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, दूसरा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, तीसरा है 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो चलते हैं अगला पेज की ओर। अगला यहाँ दिए 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग। पहला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि +4 +5, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, +9। लेकिन हम +9 ना लिख के क्या लिखते हैं, सिर्फ 9 लिखते हैं, ठीक, 9 लिखते हैं, इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है। यहाँ देखिए हल करके यहाँ दिया गया है उदाहरण। अगला बी नंबर का जो है वो है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे, मान लिया जाए -3 प्लस -4 को अगर हम जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे, -3 प्लस -4, तो ये -7 आएगा, यानी कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला सी नंबर का पॉइंट है कि एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग। अगर हम -4 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ चिन्ह पर निर्भर करता है, जिसका चिन्ह जैसे जिस संख्या का चिन्ह बड़ी है उसी संख्या, जैसे यहाँ देखते हैं -4, ठीक है, -4 + 3 है, तो इसमें बड़ा कौन है, +3,
+3 तो बड़ा है, लेकिन माइनस गुना प्लस करते तो क्या आता है हम लोग का, माइनस आता है, तो यहाँ माइनस होगा, तो -1 होगी। अगला यहाँ देखिए 2 नंबर का मैं हल भी दिया है। 2 नंबर में दिया है कि -56 + 73, तो यहाँ बड़ा कौन है +73, तो चिन्ह किसका रहेगा 73 वाला प्लस का। अब ये दोनों घटेगा तो +17 होगा। +17 लिखते हैं भी या फिर प्लस नहीं लिखते तो भी चलता है, ठीक ना, 17 लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ हल दिया है, 1-2 उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण दिया है। अगला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहता है किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a है, इसके विपरीत -a का योज्य प्रतिलोम a होता है, जिसमें a + -a बराबर 0 या फिर बराबर दिया -a + a। पहला उदाहरण दिया पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है, क्योंकि 8 + बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ कुछ तालिका जैसा दिया है, यहाँ देखिए भरा हुआ है तालिका, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला पेज की ओर। लास्ट पेज है पूर्णांकों का व्यकलन, या पूर्णांकों का व्यकलन दिया यानी कि घटाव, पूर्णांकों का घटाव यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पहला लिखा है, पहला उदाहरण में +5 -7, यहाँ हल किया हुआ है, देखिए यहाँ हल किया हुआ है, तो इसको हम भी हल करते हैं। +5 -7 है, तो यहाँ ये +5 ही रहेगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर। आप लोगों को मैं एक नियम बताता हूँ, अगर प्लस गुणे प्लस रहे तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है, और माइनस गुणे माइनस रहे तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है, और प्लस गुणे माइनस रहे तो हमेशा माइनस, या माइनस गुणे प्लस रहे तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, ठीक। यहाँ देखिए भरने दिया है उदाहरण में, रिक्त स्थानों में उपयुक्त संकेतों या बराबर भरिए, इसमें कौन बड़ा छोटा है यहाँ पहचानना है। यहाँ 8 - 4 दिया, तो इसको हम अगर घटाते हैं तो कितना बचता है 4 बचता है, 4 बचता है, ठीक ना, और यहाँ -3 दिया यानी कि 4 बॉक्स -3, तो इसमें बड़ा कौन होगा 4 बड़ा होगा, ये हो गया इसका आंसर। अगला है कि 0 × 4, फिर यहाँ बॉक्स दिया है, ठीक, और 0 + 4, 0 × 4 करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा, ठीक है, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आएगा, तो यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ बॉक्स, 0 + 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो हमेशा कौन बड़ा होता है। आप लोगों को मैं पिछले पेज में बताया कि शून्य जो होता है धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बड़ा होगा, ये धनात्मक पूर्णांक है ये बड़ा होगा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 3 नंबर का प्रश्न है कि -5 + -3 यानी कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक का योग हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो ये क्या हो जाएगा -8, फिर बॉक्स, और इधर भी -8, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ देखिए हल किया हुआ यहाँ बराबर है, ठीक ना, ये बड़ा है, सब यहाँ दिया हुआ है। तो हम इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इतना चीज़ सीखे। अब प्रश्नावली की ओर अगली वीडियो में बात करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।